नमस्कार। गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल के क्या आंकड़े हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो गुजरात की शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल के साथ, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही कि इस बार 150 का आंकड़ा वो प्राप्त करेंगे और इतिहास रचेंगे गुजरात चुनाव को लेकर। लेकिन सी वोटर के आंकड़े क्या कहते हैं, फाइनल ओपिनियन पोल आपको 4 रीजन के बाद आपको दिखाने वाले हैं और उसके बाद एमसीडी चुनाव के भी फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े रखेंगे। तो बात की जाए यहां पर उत्तर गुजरात के लिए बीजेपी को 44% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 31% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 20% और अन्य की बात की जाए तो 5% वोट शेयर जा सकता है। अब सीटों की बात की जाए, 32 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 20 से 24 सीटें प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस को 8 से 12 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी गुजरात के लिए उत्तर गुजरात में बीजेपी यहां पर कमल फिर से खिला सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि दक्षिण गुजरात की 35 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 49% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 26% वोट शेयर जाने की संभावना हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 19 और अन्य की बात की जाए 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, अगर 35 सीटों की फाइनल आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी बढ़त लेती नजर आ रही है। 27 से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण गुजरात में मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट। यानी दक्षिण गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सौराष्ट्र की 54 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट शेयर, कांग्रेस को 23% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को यहां पर जो है 28% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अगर 54 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 38 से 42 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट। आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन रही है, कांग्रेस को यहां पर 4 से 8 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है सौराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल है। अब बात की जाए मध्य गुजरात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा 61 सीटें इसी रीजन से आती हैं और ऐसे में फाइनल ओपिनियन पोल क्या निकल रहा है। यहां से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को करीब 45 से 49 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें। यानी मध्य गुजरात की 61 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जो फाइनल ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। तो इस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल है, 2 अक्टूबर को आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को 135 से 143 सीटें था, कांग्रेस को 36 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें। दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर 250 वार्डों का सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। लेकिन कुछ पुरानी रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2012 के नतीजों में से 272 वार्डों में से बीजेपी को 142 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 74 सीटें, कांग्रेस यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन अन्य की बात की जाए तो 56 सीटें अन्य के पक्ष में गई। 2012 में बीजेपी ने यहां पर एमसीडी पे कब्जा जमाया। 2017 के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर 250 वार्डों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 181 एक तरफा यहां पर एमसीडी पर कब्जा जमाया था, आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस 31 वार्डों पर सिमट गई। लेकिन 2022 एमसीडी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में है और इस बार दावा कर रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो एमसीडी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। वोट शेयर पर बीजेपी 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 40% वोट शेयर, कांग्रेस 16% और अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर। सी वोटर के हिसाब से दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो अनुमान है, इसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वोट शेयर में ज्यादा यहां पर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। और इसका क्या आंकड़ा बन सकता है, कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं। देखिए एमसीडी चुनाव के लिए 250 वार्डों में से बीजेपी को 118 से 138 सीटें, आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटें, कांग्रेस 4 से 12 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बीजेपी थोड़ा यहां पर आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात और दिल्ली एमसीडी पर फिलहाल बीजेपी यहां पर जो है मार्जिन लेती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार से यहां पर बड़ा और फिर हो सकता है, अंत में किसका साथ यहां पर जनता देगी, किसके साथ वो जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।